Today we are going to talk about naturalism. Naturalism क्या था? Naturalism is the literary movement between 1865 to 1914. इसमें ये लेट 19 सेंचुरी में बिगनिंग हुई थी इसकी। तो नेचुरलिज्म में था क्या? नेचुरलिज्म एक लिटरेरी मोमेंट था जो कि रियलिज्म जैसा था। बट रियलिज्म में क्या था कि जो एवरीडे लाइफ और मुंडेन थिंग्स जो थी एवरीडे लाइफ की, उनके ऊपर जोर डालता था। जबकि नेचुरलिज्म में जो चीजें हैं वो हैं साइंटिफिक मेथड, जो कि इस टाइम के जो राइटर्स थे वो साइंटिफिक मेथड का यूज कर रहे थे अपनी राइटिंग्स में। यहाँ पे सिमिलरिटी ये थी रियलिज्म और नेचुरलिज्म की कि ये दोनों ही इन इन द रिजेक्शन ऑफ रोमांटिसिज्म, मतलब दोनों ही रोमांटिसिज्म का रिजेक्शन करते थे। बट यहाँ पे चीजें ये हैं कि यहाँ पे लिटरेरी नेचुरलिज्म में एम्फेसिस ऑब्जर्वेशन एंड द साइंटिफिक मेथड इन द फिक्शनल पोर्ट्रेल ऑफ रियलिटी। दैट मीन्स कि यहाँ पे साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते थे राइटर्स। नेक्स्ट थिंग जो थी नेचुरलिज्म में कि यहाँ पे इम्पर्सनल टोन का यूज होता था। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी कोई कैरेक्टर होता था वो उसके जो भी कोई काम करता था वो पहले से ही डिसाइडेड होता था। दैट मीन्स कि वो फ्री विल से कुछ भी नहीं होता था। जैसे फेट और इन सब चीज़ों पे विश्वास होता है कि जैसे जो भी चीज़ें होती हैं वो पहले से डिवाइड होती हैं, पहले से प्री डिटरमाइंड होती हैं। कोई भी फोर्सेस होती हैं, कुछ इम्पर्सनल फोर्सेस होती हैं जो कि नेचर की होती हैं, जो कि ह्यूमन कंट्रोल के अंदर नहीं आती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ह्यूमन लाइफ में दिखाई जाती थी इसमें, तो नेचुरलिज्म में। फिर जो द नोवेल वुड बी एन एक्सपेरिमेंट वेयर ऑथर वुड डिस्कवर एंड एनालाइज द फोर्स और साइंटिफिक लॉज दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड दिस इंक्लूडेड इमोशन, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती थी, दैट मीन्स कि जो भी वो राइटर्स लिख रहे थे वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहे थे कि इंसान का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं बाहरी चीज़ों पे डिपेंड होता है, जैसे इमोशंस हैं, हेरिडिटी है या इन्वायरमेंट है। द मोमेंट लार्जली ट्रेसिस टू द थ्योरीज ऑफ फ्रेंच ऑथर एमिल जोला। और इस टाइम पे जो एमिल जोला जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, उन्होंने लिखा था द एक्सपेरिमेंटल नोवेल। इसको सबसे ज्यादा या फिर एक बेस्ट एग्जाम्पल आप सोच सकते हो नेचुरलिस्टिक नोवेल का। दैट मीन्स एमिल जोला का नाम सबसे पहले आता है जब हम नेचुरलिस्टिक राइटर्स की बात करते हैं। तो इनका जो वर्क है वो जरूर ध्यान में रखेंगे, द एक्सपेरिमेंटल नोवेल। सो ये एक फ्रेंच राइटर थे और जोला भी यही लिखते हैं कि मतलब जो भी नोवेल में होता है साइंटिफिक मेथड का यूज होता है, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस का यूज होता है नोवेल लिखते टाइम पे, उसको हम नेचुरलिज्म में डालते हैं। जो भी जोला ने लिखा है वो जैसे कि एक वर्क की हमने बात की है, साथ ही साथ में कुछ और इसके प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जो कि इसमें आते हैं, जैसे कि एमिल जोला, जैक लंडन, फ्रैंक नॉरिस, एडिज वार्टन, स्टीफन क्रेन, थियोडोर ड्रेसर, विलियम फॉकनर एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये सम ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ नेचुरलिज्म। कुछ नेचुरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि जो नेचुरलिज्म में जो राइटर्स लिख रहे थे या फिर नेचुरलिज्म के जो वर्क्स हैं उनमें क्या चीजें पाई जाती हैं। तो नेचुरलिज्म में जैसे कि चार्ल्स डार्विन की भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, और आपने इनकी थ्योरी भी पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसमें क्या है, इनकी जो इन्फ्लुएंशियल बुक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन 1859, इसमें इन्होंने ये हाईलाइट किया था कि कोई भी क्रिएचर है वो मतलब उसके सराउंडिंग अगर फिटेस्ट होती है तो वो सरवाइव करता है। और नेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, इन्वायरमेंट का, हेरिडिटी फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इस तरीके से उन्होंने बताया था। साथ ही साथ में हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में वो हैं डिटर्मिनिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, सेटिंग, ह्यूमन कंडीशन इन्फ्लुएंस बाय इनहेरिटेंस, रिजेक्शन ऑफ रोमांटिसिज्म, साइंटिफिक मेथड टू पोर्ट्रे रियलिटी, सोशल इन्वायरमेंट एंड डार्विनिज्म।
इसमें अगर हम और भी चीज़ों की बात करें, जैसे सेटिंग है, तो सेटिंग को किस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक नेचुरलिज्म की है। जैसे कि हम कोई भी कैरेक्टर है, उसकी सेटिंग इस तरीके की होती है कि वो उसका लाइफ में उसका रोल फिक्स होता है। जैसे इसका एग्जांपल जॉन स्टेनबैक का एक वर्क है द ग्रेप्स ऑफ रैथ, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1939। इसमें क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज जो लैंडस्केप है वहां पे वो जो दिखाई जाती है वो इतनी खराब हो जाती है कि वहां पे जो फार्मर्स की लाइफ होती है वो रुइन हो जाती है। तो इस तरीके से जो इस टाइम पे जो वर्क्स लिखे जा रहे थे उसमें सेटिंग्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस थी इनके नॉवेल्स में, नेचुरलिज्म की, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग्स, इन्वायरमेंट, इन सब का मेजर रोल होता था नेचुरलिस्टिक नॉवल में, क्योंकि इसी से इंडिविजुअल का फेट डिसाइड होता था कि वहाँ की कंडीशन कैसी है। अगर वो उनकी जो फार्मर्स हैं, अगर वहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो किस तरीके से कुछ चीज़ें करेंगे। इसी तरीके से अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरलिस्टिक लिटरेचर में इन्वॉल्व होती थी, जैसे कि कुछ कंडीशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं, इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेसिमिज्म की, तो इनमें क्या आता था, पेसिमिज्म होता है कि वो चीज दिखाई जाती है कि सबसे वर्स्ट चीज जो एक्सपेक्ट की जा सकती है, सो वो चीज आती है। इसमें फैटलिज्म भी आता है, जैसे कि हर चीज प्री डिटरमाइंड है, हर चीज को पहले से डिसाइड किया जा चुका है, जो कि नेचर के हाथ में है, जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है। इस तरीके से जो नेचुरलिस्टिक ऑथर्स थे उनके मतलब इस चीज की टेरिबल चेंजेस, सोशल इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें बताई जाती थी। साइंटिफिक मेथड टू पोर्ट्रे रियलिटी, मतलब रियलिटी को पोर्ट्रे करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज होता था। इस तरीके की चीज़ें, डिटर्मिनिज्म भी यहाँ पे बताया होता है कि किस तरीके से जो है फेट है, फैक्टर्स हैं जो बाहर के, नेचर है, हेरिडिटी है, फेट है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से एक पर्सन की लाइफ को इफेक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें और एमिली जोला, जैसा कि मैंने बताया, एक प्रोमिनेंट राइटर हैं। साथ ही साथ में और इनके वर्क्स की और बात कर लेते हैं। तो नेचुरलिस्टिक राइटर्स के जो वर्क हैं, जैसे एमिली जोला का थेरेस रेक्विन, स्टीफन क्रेन का मैगी ए गर्ल ऑफ द स्ट्रीट, रिचार्ड रेड का नेटिव सन, जैक लंडन का द कॉल ऑफ द वाइल्ड, एडिथ वर्टन का द हाउस ऑफ मिथ, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये आप पढ़ सकते हो कि नेचुरलिस्टिक राइटर्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं ये इन वर्क्स में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ में कहा जाता है कि जो भी ये नेचुरलिज्म है इसकी भी टाइप्स हैं, कि किस टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म में आता है हार्ड नेचुरलिज्म, सॉफ्ट नेचुरलिज्म, और साथ ही साथ में अमेरिकन नेचुरलिज्म। हार्ड नेचुरलिज्म जो होता है वो मतलब पूरा जो होता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं, अरेंजमेंट हैं, किस तरीके से होता है, मतलब पूरा साइंटिफिक मेथड पे डिपेंड होता है। सॉफ्ट नेचुरलिज्म में मतलब साइंटिफिक रीजन के बियॉन्ड वहाँ बात होती है, मॉरलिटी की, डायमेंशंस की, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की। और नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें जो अमेरिकन जो नेचुरलिज्म होता है, तो जिस तरीके से एमिल जोला ने यहाँ पे नेचुरलिज्म को डिफाइन किया है अपने वर्क में बहुत अच्छे से, उसी तरीके से अमेरिकन नेचुरलिज्म जो है वो फ्रैंक नॉरिस ने, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये सारी बातें हैं नेचुरलिज्म की। होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम इन शॉर्ट एट द एंड अगर हम बात करें तो नेचुरलिज्म एक ऐसा मोमेंट था जो फोकस करता था कि जो चीज़ें हो रही हैं उनमें इन्वायरमेंट, सोशल, हेरिडिटी फैक्टर इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ में किस तरीके से एमिल जोला ने फर्स्ट नॉवलिस्ट है जिन्होंने नेचुरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। वो अपने नैरेटिव में किस तरीके से साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते थे उस तरीके से। वहीं हम अगर अमेरिकन नेचुरलिज्म की बात करें तो फ्रैंक नॉरिस का नाम आता है, उन्होंने क्रेडिट किया था या स्प्रेड किया था इस टर्म को। और नेचुरलिज्म की टाइप्स की हमने बात कर ली है, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेचुरलिज्म की, जैसे कि ऑब्जेक्टिविज्म, सेटिंग, डिटैचमेंट, पैसिविज्म,
इस तरीके की चीज़ें हैं। तो और साथ ही साथ में हमने प्रोमिनेंट राइटर्स की बात की है, सो वो भी आप ध्यान में रखेंगे, जिनका एमिल जोला का नाम सबसे पहले है, बाकी और भी आप देख सकते हैं। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.